नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं विजय किसान और मैं आपका होस्ट डॉक्टर निकुंज कुमार विजय। अभी आप देख सकते हैं बारिश के बाद में गन्ने की स्थिति और उड़द भी लगभग 70-80% जर्मिनेशन आ गया है। उड़द का भी ये देख सकते हैं आप। किसान भाइयों, हमारे कई किसान भाई चाहते थे कि आप उड़द और गन्ने की क्या स्थिति है उस पर एक अपडेट दें, तो आज उसी विषय में ये वीडियो है। तो किसान भाई आप देख सकते हैं उड़द का जर्मिनेशन लगभग 70-75% हो गया है। गन्ने की भी स्थिति ठीक है, इसमें थोड़ा टॉप बोरर और पोका बोइंग की समस्या थी, जो बायो कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो अपना करके अब स्थिति सुधार में है। और ये जो गन्ना है ये पेड़ रो वाला गन्ना है। कई किसान भाई चाह रहे थे कि वीडियो और बनाएं। ये रेटून है पेड़ रो का, जो अभी आप अपनी स्क्रीन पर सामने देख पा रहे हैं। तो किसान भाइयों, कुछ हमारे जो फार्मर्स थे उनका कुछ प्रश्न थे कि क्या इस विधि में आकर किसको बेनिफिट हो सकता है, तो आज मैं उसी चीज़ पर चर्चा करूंगा। देखिए, ये जो हम चौड़ाई बढ़ा रहे हैं, ये 14.5 फीट का जो 2 लाइनों के बीच में स्पेस दिया गया है, इससे क्या होगा कि जो गन्ने का उत्पादन है वो हम कोशिश करेंगे कि 360 प्लस प्लांट का जाए और पौधे में थोड़ा और ऊपर ले जा, वो रेटून में थोड़ा और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो किसान भाइयों, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि एक तो आप अपनी सॉइल को रिस्टोर कर सकते हो पूरी तरीके से। दलहन और हरी खाद इस तरह की फसलें उगाकर अगर आप ट्रेडिशनल फसल भी उगाते हैं, जो नॉर्मल धान, गेहूँ, उड़द, मूंग, मसूर, सरसों, हरी खाद, नॉर्मल गन्ने में अगर हम 1000 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से भी कैलकुलेशन करें तो तब भी उससे अधिक उत्पादन ओवरऑल गन्ने और जो इंटरक्रॉप है उनसे लिया जा सकता है। तो किसान भाइयों, इसमें जो ध्यान देने वाली बातें हैं वो 2-3 बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कि एक तो आपको जो है आप कोशिश कीजिए कि जो आपका ऑटम वाला गन्ना है, सितंबर-अक्टूबर वाला गन्ना, आप उसमें या फिर फरवरी-मार्च वाले गन्ने में ही ये वाली टेक्निक अपनाएं। दूसरा, आप अपनी टोटल लैंड का 15 से 25% तक ही इस मॉडल में लेकर जाएं और अगले 2-3 वर्ष उसे करके देखें। उसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो आपको एकदम से बहुत बड़ा बर्डन नहीं पड़ेगा, और दूसरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप गेन कर लोगे कि भाई कब क्या कैसे करना है, कौन सी फसलें आप ले सकते हैं। अगर आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं तो फिर तो आप 2, 2.5, 3 गुना तक भी अधिक गन्ने से पैदावार ले सकते हैं। अगर आप ट्रेडिशनल फसल भी लेते हैं तो तब भी आप जो एक इनकम है सतत वर्ष जो आपको एक इनकम मिलती रहे, वो ट्रेडिशनल फसल से भी आप ले सकते हैं। तो थ्रू आउट द ईयर अच्छी इनकम होती रहेगी, जिससे किसान भाई जो गन्ने छोटे और मार्जिनल मतलब छोटे और सीमांत किसान हैं, वो क्या करते हैं कि लगभग 1.5 वर्ष इंतज़ार करते हैं फसल बोने का, और उसमें लागत भी काफ़ी आती है। तो छोटे किसानों को वो वहन करना एक बड़ी समस्या छोटे किसानों के लिए हो जाती है, छोटे और सीमांत किसानों के लिए। तो ऐसी स्थिति में अगर हम इस मॉडल पर आते हैं तो इससे जो हमारी इंटरक्रॉप हैं बीज की, भले ही वो ट्रेडिशनल हैं, जो परंपरागत हम करते आ रहे हैं वही हैं, उससे भी हमारे किसान भाइयों को एक सतत इनकम पूरे वर्ष
साहूकार के जाल में किसान हमारा फंसता जा रहा है और इस तरह का, तो उस सब से भी राहत मिलेगी। तो किसान भाइयों, ये मॉडल स्पेशली छोटे सीमांत किसानों के लिए हैं, और जो बड़े किसान हैं वो इसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, चाहे वो वेजिटेबल्स को लेके हों, चाहे वो प्लांटेशन को, दूसरी प्लांटेशन क्रॉप्स को लेकर हों, जैसे ड्रैगन फ्रूट्स वगैरह, जो कई सारी चीज़ें अच्छी डिमांड में आज के टाइम में हैं, स्टीविया, स्ट्रॉबेरी और इस तरह के कई और हैं, और मेडिसिनल प्लांट भी, सतावर, आकरकरा, इस तरह के जो मेडिसिनल प्लांट हैं उन्हें भी हमारे किसान भाई ले सकते हैं। लेकिन वो जो बड़ी जोत के किसान हैं वही करें इस तरह के एक्सपेरिमेंट, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। छोटे किसान ट्रेडिशनल फसलों पे आएँ या फिर सब्जियों पर आएँ, जो ट्रस्टेड क्रॉप हैं, जिनका उन्हें पूरा एक तरीके से एक्सपीरियंस है जिनकी खेती करने का, तो वो उस तरह की किसान भाई फसलें रखें। तो छोटे और सीमांत किसानों के लिए ये मॉडल बहुत ही कामयाब होने वाला है। तो किसान भाइयों, आपके जो भी कोई सवाल, सुझाव, प्रतिक्रियाएं हैं वो आप प्लीज़ हमें दीजिए। वीडियो कैसी लगी आपको वो भी बताइए, और जो किसान भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।